हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। तो बच्चों हमारा इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं पहले। देखो बच्चों क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब बच्चों हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है इस सिलेंडर का, कितना दे रखा है बच्चों 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट। मतलब बच्चों इसको काट के एक रेक्टेंगुलर शीट बना दिया जाता है। तो उसकी विड्थ कितनी हो जाती है बच्चों 33 सेंटीमीटर हो जाती है। उसकी विड्थ कितनी हो जाती है बच्चों 33 सेंटीमीटर। हमें लेंथ नहीं दे रखा, हमें लेंथ नहीं दे रखा, तो हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। और पेरीमीटर हमें पता करना है कि इस रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल बनेगा उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 8 का अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा था किसका बच्चों, सिलेंडर का। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहां पर लिखेंगे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो दे रखा है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2πRh। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2πRh। हमें जो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों 4224। अब इसके सामने जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे बच्चों। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, हमें आर बिल्कुल भी नहीं दे रखा, बट हमें एच दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, एच दे रखा है। जो हाइट है, हाइट और जो रेक्टेंगुलर का जो शीट है, वो जो विड्थ है, वो दोनों क्या है बच्चों बराबर होगी। तो हमारी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों 33। हमें जो क्या दे रखी है बच्चों, हाइट कितनी दे रखी है बच्चों 33 दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। देखो बच्चों जिस साइड की आर की जो भी निकालते हैं तो उसको एक साइड रहने देते हैं और सारी वैल्यू को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। देखो 4224 मल्टीप्लाई, अब ये जो क्या है बच्चों 7 क्या है नीचे में है, डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में। और सारी डिजिट क्या है बच्चों ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो सारी डिजिट क्या आ जाएगी नीचे। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई में 33 और इक्वल टू में आर, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर अब 2 से कैंसिल हो जाएगा या 33 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 11 से कैंसिल करके देखेंगे क्या 11 से कैंसिल हो रहा है ये नहीं हो रहा, उससे हम चेक करेंगे बच्चों। देखो 11 से ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। 11 के टेबल में 42 नहीं आता, उससे छोटा 33 आता है। ठीक है बच्चों 33 आता है, 3 पर आता है, तो 42 में से 33 कैंसिल करेंगे तो बचेगा 9, तो 92 हो जाएगा ये बच्चों। 92 नहीं आता, 11 के टेबल में 88 आता है, तो बचेगा यहाँ पर 4। तो बच्चों मतलब बच्चों यहाँ पर ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 11 3 33, ठीक है बच्चों 11 3 33, 11 3
33, बच्चा कितना बच्चों 9, बचा बच्चों 9, 9 और 2 92 हो जाएगा बच्चों। 11 के टेबल में 92 नहीं आता, 88 आता है। कितने पर बच्चों 8 पर आता है। ठीक है बच्चों, कितने पर आता है 8 पर। बचा कितना बच्चों 4, तो यहाँ पर आ जाता है 4, तो ये हो जाएगा 44। तो 11 के टेबल में 44 कितने पर आता है बच्चों 4 पर आता है। कितने पर आता है बच्चों 4 पर आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ पर 3 से भी ये कैंसल आउट हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 आता है। कितने पर बच्चों 2 पर आता है। कितने पर आता है 2 पर। अब ये 2 उधर चला गया, 24 हो गया, ये 24 हो गया। तो 3 के टेबल में 24 कितने पर आता है बच्चों 8 पर। कितने पर आता है बच्चों 8 पर। कितने पर आता है 8 पर। अब बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों 2 है, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है बच्चों 6 पर आता है। 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है 6 पर, और 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है बच्चों 4 पर आता है। कितने पर आता है 4 पर। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा आंसर बच्चों 64 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 22, अपॉन में 22, ये हमारा निकल के आ गया बच्चों आर। हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे बच्चों, आर हमें ऐसे ही रहने देंगे अभी, जिससे हमारा आगे सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों लेंथ। अब रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे बच्चों लेंथ निकालेंगे। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलरी शीट। देखो यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब इसको जो हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर शीट, वो कैसे निकालेंगे बच्चों 2 पाई आर। क्या निकालेंगे बच्चों 2 पाई आर। 2 पाई आर, हमें आर पता है बच्चों, तो एल निकालनी है। तो एल बराबर में मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, एल लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर। एल बराबर में 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7, 22 अपॉन में 7। आर हमें दे रखी है बच्चों 64 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22, हमें ये दे रखी है। अब 22 से बच्चों 22 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 7 से 7 कैंसिल। और बच्चा का यहाँ पर क्या बच्चों 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 64 से, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या निकल के आ गई बच्चों रेक्टेंगुलर की लेंथ निकल के आ गई। हमें विड्थ दे रखी थी बच्चों 33, और ये हमारी क्या निकल के आई है बच्चों लेंथ निकल के आई है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों पेरीमीटर। क्या निकालेंगे बच्चों पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहां पर लिखेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2l प्लस में b, 2l प्लस में b। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों 2 ये रहा हमारा, l हमें हमने अभी लिखा लिया 128, प्लस हमें b दे रखा है 33, हमें b दे रखा है 33। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 161 से, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 161 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 161 निकल के आ जाएगा। अब जब 2 को 161 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों कितना 322 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर बच्चों हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो सोल्यूशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। कि सबसे पहले हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला जिससे हमारी आर निकल के आ गई, जिससे फिर हमने रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ निकाला, लेंथ निकालने के बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने बच्चों निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 9.2 का तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों,
बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।